हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पीवाईक्यू है 2021 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी और भी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो चलिए इसका हम पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। तो लोथल में अग्नि कुंड मिली है, अग्निवेदियाँ मिली हैं, तो सही हो जाएगा। पहला तो सही है। सेकंड देखते हैं, कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ए और बी दोनों, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, कालीबंगा और लोथल दोनों जगह अग्निवेदियाँ मिली हैं। यहाँ बलि देने के भी प्रमाण मिलते हैं। और पुरातत्वविदों को प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से जुड़े कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, जुताई वाले खेत के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि कालीबंगा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल करें। तो इसका मिलान कर लेते हैं। भीमबेटका कहाँ है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और राजगृह बिहार में है। ठीक है, इनाम गांव कहाँ है। इनाम गांव है महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी कर्नाटक। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3rd। ए का 4, बी का 3rd। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ए का 4, बी का 3rd दोनों में दिया है। और सी का, इनाम गांव कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सी का 4, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो सी का 1, सी का 1 ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। पहला दिया है, ए दिया है, वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। तो फारसी नहीं तो वो अरबी भूगोलवेत्ता थे, मतलब अरब मानचित्रकार कहते हैं थे उसे। ठीक है, जगहों के नाम पर अरबी में चिन्हित थे। हाँ, तो ये सही है। और श्रीलंका ऊपर की ओर, भारत जो थे, इन्होंने क्या किया था कि जो मानचित्र बनाया था उल्टा बना दिया था। ठीक है, श्रीलंका जो है उनको, श्रीलंका को ऊपर कर दिया था और भारत जो उत्तर भारत है उसे नीचे दिखाया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया था, क्यों किया गया था। ए दिया है, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, सही है ये। बी दिया है, शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए। ठीक है, ये भी सही है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था मंदिरों का निर्माण। सी दिया, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो सी गलत हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1st सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए 2 कथनों ए और बी पर विचार करें। पहला कथन दिया है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया था। बदलाव तो आया था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं को गांवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी मिली। तो इनको, मुखियाओं को जो है गांवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो अंग्रेज़ जो थे इनके सारे ज़मीन हड़प लिए थे और इनको खेती करने को नहीं दिया जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, बी दिया है। कारण दिया है, उत्तराधिकार में शहदायत की प्रथा को अपनाते थे। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही का पहचान करें। पहला ए दिया है, ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था। बी दिया है, ब्रिटिश राज में भी जनजाति क्षेत्रों का जनजाति मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। सी दिया है, जनजाति मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था, बहुत परिवर्तन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बहुत शोषण किया था, इनका ज़मीन छीन लिया था, सब कुछ, ठीक है। खेतों में काम करने नहीं दिया जाता था। शिकारी ने जो शिकार करते थे उसमें भी रोक लगा दिया था। ब्रिटिश राज में भी जनजाति क्षेत्रों का जनजाति मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। जनजाति मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका क्यों नहीं निभा रहे थे? जनजाति जो मुखिया थे वो अपनी पारंपरिक भूमिका निभा रहे थे, लेकिन तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, 1857 विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। 1857 विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही जो कि भर्ती किए गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। विद्रोह के बाद जो थे वो जो भारतीय सैनिक थे उनको कम कर दिया गया था भर्ती के लिए, और ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ये निष्ठावान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान नहीं थे और इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, विद्रोह में भाग लिया था, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है, मतलब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी पड़ती थी। तो ऑप्शन ए दिया है यथार्थपरक, सेकंड दिया है रूप चित्रण, थर्ड दिया है परिप्रेक्ष्य, फोर्थ दिया है चित्रोपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रोपम। चित्रोपम जो थी एक पेंटिंग शैली थी। इसमें भारत को एक चित्रित भूमि के रूप में चित्रित किया गया था। इसे भी यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकार जो थे इन्होंने खोजा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमहंस मंडली का गठन डैश उन्मूलन के लिए किया गया था। परमहंस मंडली का गठन किस उन्मूलन के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, जाति उन्मूलन के लिए किया गया था, ठीक है। बम्बई में किया गया था 1840 में जाति प्रथा उन्मूलन के लिए, और इसकी शुरुआत जो था दुर्गाराम मेहताज जी, ददोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार क्या था? ऑप्शन ए दिया है उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। बी दिया है यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ठीक है। सी दिया व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, ठीक है। यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ठीक है। जाति समानता की मांग के लिए उनकी निर्दिष्ट कार्य में बाहर अवसरों को मांग करने के लिए नहीं था। ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था। तो लचीले रूप से नहीं किया गया, मतलब अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से जो थे किसानों से जो थे उनको लगान देना ही होता था। लचीले हो चाहे जैसे, मतलब देना ही होता था, तो लचीले रूप से तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी दिया है कारण दिया है लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसा कुछ नहीं था, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश और लचीलेपन से कुछ भी काम करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक नरम
नरमपंथी नेता होते हैं तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करने के लिए। नरमपंथी नेता के बारे में दिया गया है, तो अन्यायपूर्ण जागरूकता के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करने के लिए, ठीक है। बी दिया है, ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं को बहिष्कार नहीं करते थे ये, ठीक है। सी दिया, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते थे, तो सी बी गलत हो जाएगा, ठीक है। ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी, महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की थी? तो इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी और 13 दिन बाद 12 फरवरी 1948 को इनकी अस्थियों को पूरे देश की नदियों और समुद्रों में विसर्जित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। शुक्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? पूछा है, इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से भिन्न है? तो कौन सा है? तापी नदी जो है इनमें से भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तापी नदी भारत के मध्य क्षेत्र में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच निकलती है और यह पश्चिम से अरब सागर में बहती है, ठीक है। और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहते हैं और ये जो तापी नदी है ये पश्चिम की ओर होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। तो ये गलत दिया है। ग्रीनविच जो पूर्व में है उसका स्थान आगे होगा, पीछे नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। कथन बी दिया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कथन बी जो है सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है, ठीक है। कारण दिया है, देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो इसमें पूछा है कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करते हैं, देशांतरी विस्तार नहीं करता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ABC में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित हैं? इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। बी दिया, इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। सी दिया, इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। तो किसके बारे में बताया गया है पूछा है, तो इसके बारे में बताया है क्योंकि पठार के बारे में बताया गया है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, सपाट होता है, एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, ठीक है। तो और पठार में खनिजों मात्रा जो होती है वो प्रचुरतम पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी होते हैं, मानसूनी नहीं होते हैं, ठीक है। बी सेकंड दिया है, भारत के अधिकतर भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आबनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। 4 दिया है, उष्ण कटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो इसमें सही पूछा है तो केवल इसमें सेकंड सही हो जाएगा। भारत के अधिकतम भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? पहला दिया, यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है।
बी दिया है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वन सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ वन्य जीवन कम है, सी भी है। तो यह केवल यूरोप, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनों का उदाहरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मानसूनी पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। बी दिया है जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। सी है उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, बाकी और भी दोनों सही हुए। नेक्स्ट देखते हैं। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु प्रवास है तो अस्थायी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से वहाँ प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रतिकर्ष कारक के रूप में देखने को मिलता है? पहला है कार्य हेतु बेहतर अवसर। जब कार्य हेतु बेहतर अवसर मिलेगा तो प्रभावित कैसे करेगा? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बी दिया है बेहतर स्वास्थ्य, भी नहीं होगा। सी है स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं, हाँ ये है। डी है अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति, ये भी सही हो जाएगा। सी और डी दोनों सही हो जाएंगे, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। तो पहला है 15 वर्ष से कम आयु, नहीं, 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच की आयु को कार्य समूह दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ए दिया है इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। बी दिया है इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सी है इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। डी है भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो इसमें से बी और डी जो होंगे सही हो जाएंगे, ठीक है। बी और डी शीत ऋतु में ही उगाया जाता है और इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए पूछा है। पहला है अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेख लार सदोर पहनती हैं। बी दिया है मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। सी है गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती है। डी दिया है यानी कि 4 दिया है कश्मीर महिलाएं लंगा ओनी पहनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। तो ये विविधता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूर्वग्रह को दर्शाता है? पहला 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं, ठीक है। बी है सेकंड दिया है शहरी जीवन खर्चीला, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्चा होता है, ये भी ठीक है। डी है कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों पर काम करते हैं, ठीक है। 4 दिया शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वो चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी लोग भ्रष्ट और चालाक ही हों शहरी लोग। तो ये पूर्वाग्रह है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है?
राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है पूछा है। तो ऑप्शन ए है औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए। तो राज्य विधानमंडल इसका ले सकता है, ठीक है। बी है भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, ओके। सी है राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती। डी है यानी कि 4 है विधान सभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही निर्णय नहीं ले सकता है पूछा है। तो सैन्य मामलों का विभाग भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती कर सकता है। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती में राज्य विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार निर्णय लेती है इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।